डीएनए टेस्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। कहा है कि अदालतें नियमित रूप से लोगों के डीएनए टेस्ट का आदेश ना दें। डीएनए टेस्ट कराना निजता के अधिकार का उल्लंघन है। इसके लिए मजबूर करना भी किसी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन करना होगा। कोर्ट ने कहा कि देश की सभी अदालतें सिर्फ उन मामलों में ही डीएनए टेस्ट कराने का आदेश दें जिनमें इसकी अत्यधिक आवश्यकता हो। जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस ऋषिकेश रॉय की बेंच ने कहा कि अदालतों को अपने विवेक का इस्तेमाल कर ये तय करना चाहिए कि किस मामले में न्याय करने के लिए डीएनए टेस्ट की आवश्यकता है और किस में नहीं। बेंच ने कहा, ऐसी परिस्थितियों में जहां रिश्ते को साबित करने या विवाद सुलझाने के लिए अन्य सबूत उपलब्ध हैं, तो अदालत को डीएनए टेस्ट का आदेश देने से बचना चाहिए। ये टेस्ट किसी की निजता के अधिकार को प्रभावित करते हैं। इसके बड़े सामाजिक परिणाम भी हो सकते हैं। निजता के अधिकार के संरक्षण को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। किस मामले में सुनवाई हो रही थी? इसके साथ ही अदालत जिस मामले की सुनवाई कर रही थी उसको लेकर भी कहा कि अपीलकर्ता ने अपने मामले को स्थापित करने के लिए पर्याप्त सबूत दे दिए हैं, इसलिए डीएनए टेस्ट की जरूरत नहीं है। मामला संपत्ति विवाद का था। अपीलकर्ता ने दिवंगत दंपत्ति द्वारा छोड़ी गई संपत्ति पर दावा किया था। दंपत्ति की 3 बेटियों ने इस बात से इनकार किया कि अपीलकर्ता मृतक का बेटा था। निचली अदालत के समक्ष बेटियों ने उसका डीएनए टेस्ट कराने की अर्जी दी। अपीलकर्ता ने इस आवेदन का विरोध करते हुए दावा किया कि यह कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। उसने यह दिखाने के लिए पर्याप्त सबूत पेश किए कि वह दिवंगत दंपत्ति का बेटा है। ट्रायल कोर्ट ने डीएनए टेस्ट का आदेश पारित करने से इनकार कर दिया था। इसके बाद मामला हाई कोर्ट में गया। हाई कोर्ट ने कहा कि अपीलकर्ता को प्रतिवादियों द्वारा सुझाए गए डीएनए टेस्ट से हिचकिचाना नहीं चाहिए और टेस्ट कराना चाहिए। इसके बाद युवक ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां से अब उन्हें डीएनए टेस्ट को लेकर राहत मिली है। आपको ये भी बताते हैं कि डीएनए टेस्टिंग से क्या क्या पता चलता है। डीएनए टेस्टिंग से शरीर के कई राज सामने आ सकते हैं। हालांकि सामान्य तौर पर इन बातों का पता करने के लिए टेस्ट कराए जाते हैं। अपराध की जांच करते वक्त मौके पर मिले शरीर के किसी भी जैविक हिस्से के जरिए यह पता लगाया जा सकता है कि आरोपी मौके पर मौजूद था या नहीं। अगर माता पिता को कोई जैविक बीमारी है तो कहीं वह बच्चे में तो नहीं पहुंच गई, इस बात का पता भी डीएनए टेस्टिंग के जरिए हो जाता है। सगे संबंधी या कोई खून का रिश्तेदार है या नहीं, ये भी डीएनए टेस्टिंग से पता लगाया जा सकता है। किसी के डीएनए टेस्ट के जरिए ये भी पता लगाया जाता है कि उसे किस तरह की बीमारी होने के चांसेस ज्यादा हैं। आपके लिए खबर लिखी हमारे साथी अभिषेक ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। कौन से सवाल का जवाब है यूपी? कौन सी देनदारियों का हिसाब है यूपी? बवाल कमाल या फिर संख्या का भोकाल है यूपी? किसी का हासिल तो किसी का मलाल है यूपी। खुशहाल, बदहाल या बहरहाल है यूपी? बताओ तुम्हारा क्या हाल है यूपी?